जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सभी परीक्षाओं की जांच होगी और आगे हेमंत सरकार फिर से आ गई है और इस पर हम लोग पूरा लंबा से बात करेंगे। प्लीज़ आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लड़ाई करने का दिख रहे हैं, ये हम लोग आपस में लड़के गुट गुट में बढ़ जाते हैं, लेकिन सरकार के लोग कभी भी गुट में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो लोग का अभी आप देख लीजिए, अपना वेतन बढ़ाने का आया तो तुरंत वेतन बढ़ा लिए। और अगर यदि इन लोगों को अभी चुनाव होने का है तो जल्दी टाइमली चुनाव करा लेगा। देख रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री साहब अभी थोड़े दिन बाहर रहे तो जैसे आए उनको कुर्सी की मैंने देखिए व्याकुलता। मात्र 3 महीना बचा हुआ है, लेकिन फिर भी कुर्सी के लिए झपट पड़ना। और जो है सो और जो कुछ लोग एड़ी चोटी होकर के मंत्री पद लेना चाहते हैं, काहे 3 महीना के लिए मंत्री बनना चाहते हैं। यानी ये लोग बता दे रहे हैं कि इससे क्या होगा भ्रष्टाचार में। वह 3 महीना में जो 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाया कोई भी मंत्री, तो क्या ये 3 महीना में क्या परलय कर देगा, जो इतनी व्याकुलता छाई हुई है। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, जे रंग होता है ऐसे रंग चल दे। आपको बता दे रहे हैं जो नीट पेपर का आज जो बहुत बढ़िया से जांच हो रही है और सीबीआई जांच हो गई, सब चीज ये पूरे जो पूरा सिस्टम में नीट का परीक्षा आयोजित किया गया था, उसका रिजल्ट निकलना था 14 जून को, लेकिन निकाल दिया गया काहे को 4 जून को। काहे? अगर यदि फुल बहुमत से, मैं बता रहा हूं फुल बहुमत से 400 पार अगर बीजेपी की वह सीट आई होती तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर हाल में नीट का कुछ भी नहीं होता, लिपापोती हो जाता, एनटीए कुछ नहीं कर पाती। और इसको आप कुछ नहीं कर पाते इसलिए काहे कि तब उनको ये लोग जानबूझ करके किया था। एनटीए ने कहा था कि अगर यदि हम लोगों का 400 पार, उसी में लोग खुशी में रहेंगे और हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा और ये सब सारा चीज हो जाएगा। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर भी जो है सो मैंने जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी सब लोग अपने सीट में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से। आपको बता रहे मुख्यमंत्री साहब को 1 महीना जो या 2 महीना बाहर रहे तो व्याकुलता से तुरंत ये कर दिए कि हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए। कभी ये सोचे कि हम लोगों को 2016 से अभी तक नौकरी नहीं हुआ सीजीएल का, उसके बारे में कभी सोचे? नहीं सोचे। काहे नहीं सोच रहे? हम लोग खुद जो है सो हम लोग को कोई भेल कुछ करे या ना करे, को हम लोग कोई जेएमएम को देंगे, कोई बीजेपी को देंगे, वो लोग का फिक्स है। हम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोगों को नेता बनना है। ऐसे करने करके जो है बस नेतागिरी करने के लिए ये लोग सारा चीज करके हम लोग दे देंगे फिर उसी लोगों को वोट, और फिर बोलेंगे वाह मनोज भैया की कर भी कुछ कर भी के ना जिंदगी बर्बाद कर दल को। सारा चीज को यदि बात करोगे मित्रों, यही हाल हो रहा है। और मैं बता रहा हूं हकीकत कि ये जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी जांच होगी, काहे कि सीजीएल का जांच आप और आगे बढ़ेगा। और लेकिन दिक्कत ये है कि सीजीएल का जांच बढ़े, पीजीटी का जांच बढ़े, नगर निगम का जांच बढ़े, लैब असिस्टेंट का जांच बढ़े, इससे पीछे कौन जाएंगे? छात्र ही पीछे जाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर के पूरे बर्बाद होना है, इन लोगों को नौकरी नहीं देना है। फिर अबर जो है सो कोई एक नया मुद्दा आएगा कि अबर जो है हम लोग को विधानसभा में चुन गए तो अब ये फटाफट टकाटक जो है सबका हो जाएगा। और हम लोग कभी एसटी, एससी, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम में बढ़ जाएंगे और पुनः उन लोगों को वोट दे देंगे हम लोग। अरे भैया मेरे बता रहे हैं, आज विपक्ष मजबूत हुआ तो नीट पर ये इन लोगों ने प्रहार किया और नीट पर जो है सो इतना जांच चल रहा है।
मैं बता रहा हूं, आज अगर यदि हम लोग मजबूत होंगे तो बीजेपी और कांग्रेस यदि वह कमजोर होगा, बीजेपी और झामुमो कमजोर होगा, तो निश्चित रूप से आप लोगों के रोजगार के बारे में बात करेगा। जहां उन लोगों को डर पैदा होगा कि नहीं, अबर जो है सो एक नया जैविक एसएसबी मजबूती से निकल रहा है, और ये लोग को अगर यदि नौकरी नहीं दिए तो पूरे नौजवान मेरे तरफ जो है नहीं होकर के समाज में एक नई विचारधारा डालेंगे और नई सरकार बनाने का सोचेंगे। अगर यदि आप लोग इस प्रकार के मुहिम में साथ देंगे तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि ये जो है आप लोगों का जांच भी होगा और जो जेन्युइन पर्सन है उसको नौकरी भी होगा। धड़ल्ले से मैं बता रहा हूं, जेएसएससी में जो नाच नचाया अभी 3 साल 3 साल नंगा नाच नचाया जेएसएससी ने, पूरे झारखंड में जितनी भी नियुक्तियां हुई उसमें धड़ल्ले से पैसे और पैरवी का खेल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि सब चीज पता होने के बावजूद भी, सबको पता होने के बावजूद भी, यहां तक कि ये नहीं कि नेता मंत्री को पता नहीं है, नेता मंत्री को भी पता है, सारे अधिकारियों को पता है, सारी जनता को पता है, हर एक लड़का को पता है, फिर भी अंधा होकर के सुतल है और बोलता है कि कोई ब्रह्मा आएंगे या भगवान आएंगे। दोस्तों, मैं आप घर में सूतो चाहे तो बैठो, हम अपना काम आप जैसे सोते रहते हैं घर में, लेकिन पहरेदार क्या करता है, पहरा देता रहता है। आप सोते हैं कि जागते हैं उससे उसको मतलब नहीं है, वो अपना ड्यूटी करता है। उसी प्रकार से आप जागो, सोवो, जो कुछ करो, लेकिन मैं आप लोगों का काम करता हूं, करता रहूंगा। ये चीज को जो है पूरी तरह से मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हम लोग सीबीआई जांच के लिए, या जो छात्रों का आंदोलन, अरे झारखंड में तो छात्र आंदोलन का जन्मदाता कल रह करके कहा जाएगा ना, मैं झारखंड में फादर ऑफ स्टूडेंट लीडर तो मनोज यादव का नाम लिया जाएगा। मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने आपका शुरू से लेकर के अभी तक लड़ा है और मैंने कभी भी निष्पक्ष लड़ाई किया है। अगर यदि हमको भी ककरो तलवार चाटना होता ना तो अभी तक तलवार चाट करके हम भी किसी पार्टी का अब जा करके मजा मार लिए होते। बता रहे हैं, सामना करने के लिए कलेजा चाहिए और तलवार चाटने के लिए जीभ चाहिए। जिसको तलवार चाटना अपना जीभ से चाटे, लेकिन मैं मनोज यादव आप लोगों का लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। हमको मालूम है कि बहुत सारे धोखेबाज भी हैं, बहुत सारे लोग बेईमान भी हैं जो हमारे पीठ पीछे जो है सो कहेगा दे तेरी को कुछ नहीं होता है। और ये वही लोग हैं जिनका कोई कुछ नहीं, वो लोग सेटिंग गेटिंग वाला लोग है, वो सेटिंग गेटिंग वाला। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये अब पूरे देश के स्तर पर सेटिंग का मामला उठ चुका है और पूरे देश के स्तर पर अब जो है वो जो सेटिंग करने वाले हैं अब उनको नकेल लगेगा ही, आप जेन्युइन पर्सन को नौकरी लगेगा ही। हम लोग चाहेंगे कि व्यवस्था सही हो जाए और उसके अंतर्गत जो व्यवस्था ठीक होने के बाद में सीजीएल परीक्षा हो, ताकि जो लड़के, बहुत सारे लड़के हमको बोलते भैया एक बार फेयर हो जितल ना हो, नौकरिया हमर हो जितल दादा, लेकिन यहाँ नौकरिया बेच दो दादा। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लड़का को मैंने देखा है पीजीटी में भी, लैब असिस्टेंट में, अच्छा अच्छा लड़का, इसका नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोगों को देखे हैं पीजीटी में जो जिंदगी में बता रहे ना, अगर यदि लैंग्वेज पेपर का एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा, लेकिन वो भी हाई स्कूल टीचर बन गया। केमिस्ट्री में सिवा फार्मूला नहीं जानेगा, वो भी बन गया है। मैथ का जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानेगा, वो भी बन गया। मैं बता रहा हूं, हर एक पेपर का हालत ये स्थिति पैदा करके रखा है। मैं हर एक लोगों को चेहरा तक बता दूंगा देख करके कि ये पैसा देके गया है कि नहीं गया है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग खुद मजबूत बनिए, आप लोग मुझे मजबूत बनाइए, तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगा और जेन्युइन होगा। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि ये सारी सरकार को जो है आप बाध्य कर दीजिए कि ये सारे परीक्षाओं का सीबीआई जांच करे, और जब सीबीआई जांच होगा निश्चित रूप से बता रहे हैं, और अभी बता रहे हैं जेपीएससी का भी सीबीआई जांच होगा।
क्योंकि ये बात पूरी तरह से उठने लगा है और सब जो है एक बारगी पूरी तरह से सारे परीक्षाओं का, चाहे जेएसएससी ने कंडक्ट किया या जेपीएससी किया, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और सीबीआई जांच के रिजल्ट के बाद ये नहीं कि उन्हें नियुक्ति होते रहे और इधर सीबीआई जांच होगा तो ये लोग प्रभावित करेगा। इसलिए सीबीआई जांच का रिजल्ट आए, उसके बाद सारा चीज़ हो। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमको मालूम है सबसे बड़ी बात होता है कि गरीब गरीब का साथ नहीं दे करके अमीर का साथ देने जाता है। काहे? तो चाटने के लिए, वहाँ कुछ मिलेगा। दोस्तों, वो चटाएगा, अधिकार नहीं देगा। आप तलवा चाट सकते हो, वहाँ पर अपना अधिकार नहीं ले सकते हो। इसलिए दोस्ती जो है सो बराबर वालों से होती है। अगर आप गरीब को चुनेंगे तभी गरीब आपको चुनेगा, गरीब आपकी समस्या को समझेगा। आप जो है सो कोई वह घर का गांव कोई चीफ मिनिस्टर के घर शादी नहीं कर लेता है। ये जो साधारण घर का जो कोई आईएएस से शादी नहीं कर लेता, वो लोग स्टेटस देखता है। आप गरीब हो, गरीब नेता को चुनो जो आपकी बातों को कर सके। आप अमीर को जाओगे, दरवाजे के पास में खड़े रहोगे, मिल भी नहीं पाओगे और बाहर में कहेगा कि दरवान आपको भगा देगा कि साहब सो रहे हैं या तो साहब नहीं है। इसलिए अपना अधिकार के लिए खुद जागना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से जेएसएससी की तमाम परीक्षाएं, अरे ये है, सबकी जांच होगी और आप लोग उसमें जो योग्य हैं वही पास करेगा, अयोग्य बाहर होगा। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम परीक्षाओं की सीबीआई जांच होगी। इसलिए आप लोग सिर्फ साथ दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।